शहबाज हुकूमत के लिए खतरे की घंटी। तहरीक इंसाफ की हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राब्ते। मुज़ाकरात पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने BNP, BAP और जमात इस्लामी से राबता किया। रवां हफ्ते तीनों जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातों का इम्कान। परवेज खट्टक की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी में असद कैसर, फवाद चौधरी, असद उमर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़रूरी है तमाम रियासती इदारे मुकर्ररा आईनी हुदूद में काम करें। कल कौमी असम्बली में खिताब का बुनियादी मकसद भी जमहूरी निज़ाम को मौसर अंदाज में चलाना था। ये समझे बगैर हम दायरे में घूमते रहेंगे और कहीं पेशरफ्त नहीं होगी। काबीना का हलफ लेना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से कतराएंगे या तो उन्हें अपना मनसब छोड़ देना चाहिए या अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो रास्ता निकाल दिया जाएगा। ये तो हो नहीं सकता ना कि वो नहीं चाहेंगे तो पंजाब की काबीना नहीं बनेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजीर आजम इस माहौल में डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आसिफ जरदारी अपने साहबजादे बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। जरदारी नून लीग के साथ जो कर रहे हैं इनको इसका आज नहीं कल पता लगेगा। PMLN का, गवर्नमेंट का, तमाम सियासी जमातों का, हुकूमती इत्तेहाद का, कैबिनेट में भी कल इस बात के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया। हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि परवेज इलाही अदलिया के फैसले के ऑपरेशन के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आए। परवेज इलाही ने 186 अरकान की काबीना बनाई तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करने में 1 महीना लगेगा। काबीना पूरी ना हुई तो हम तहरीक अदम एतमाद पर गौर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर और अयूब आफरीदी ने चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अवाम आपको मुस्तरद कर चुके हैं, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान की अवाम का अगला टारगेट जो है वो इमरान खान को वफाक के अंदर पाकिस्तान का वजीर आजम बनाना है। अब उसके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जो है वो काम कर रही है और अब आपकी वफाक की हुकूमत भी जो है वो अब ज्यादा देर नहीं ठहर सकेगी। राना सनाउल्लाह के होते हुए नून लीग को दुश्मन की जरूरत नहीं। रहनुमा PTI फारूक हबीब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग के पास अवामी मैंडेट नहीं है और ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोहसिन ने कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब परवेज इलाही को हल्फ लिए 24 घंटे भी नहीं हुए और आपकी हवाइयां पहले ही उड़ गई हैं। गवर्नर राज के बयान बारे अहमकाना बयान देने से पहले आइन पढ़ लें। अभी तो मॉडल टाउन में जो कत्लेआम आपने किया था इसका हिसाब देना है। इमरान खान ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए एक बार फिर सियासी मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाया है। बोले ये खुली फस्तायत है जिससे जरदारी और शरीफ माफियाज की जहनीत झलकती है कि जिसे खरीद ना सको उसे मिटा दो। एक जमहूरी समाज में यह हथकंडे कतई तौर पर नाकाबिले कबूल हैं।
नाइंसाफी का निज़ाम अब बिखर रहा है। रहनुमा पीटीआई असद उमर का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर रद्दअमल। कहा, ये लोग नाम निहाद जमहूरियत पसंद हैं जबकि हकीकत में बदतरीन जालिम हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पंजाब का सियासी कूड़ा क्रिकेट गटर में फेंका जाएगा। नैब की मनपसंद तरमीम भी खत्म होगी। ओवरसीज को वोट का हक भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी नहीं बनाया जा सकता और हम ना ही गवर्नर राज लगाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। चीफ जस्टिस के नामजद जजेस के नाम कसरत राय से मुस्तरद कर दिए गए। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद किए गए 5 जजेस पर जुडिशल कमीशन के अरकान में इख्तलाफ राय सामने आया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में पोलैंड के सफीर की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। सिपा सलार ने कहा कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास आज और कल उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो उज़्बेकिस्तान के कायम मुकाम हम मनसब की दावत पर इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकातें भी करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी को कोरोना हो गया। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी करंतना में चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर के जरिए वालिद के कोरोना में मुब्तला होने की खबर दी। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। कोरोना की छठी लहर में तेजी जारी है। वायरस मजीद 8 अफराद की जान निकल गया। NIH के मुताबिक 24 घंटों में 20,843 टेस्ट किए गए, जिनमें से 761 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.65% रही। बलूचिस्तान में बारिशों ने आफत ढा दी। मकानात और फसलें तबाह। हलाकतें 111 हो गईं। कान मेहतरजई में सैलाबी रेला खातून और बच्चों समेत 5 अफराद को बहा ले गया, जबकि 100 से जायद घर गिर गए और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज और FC की जानिब से सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बिजली और गैस सारिफिन के लिए बुरी खबर। बिजली 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। 24 घंटे में दूसरी बार LPG की कीमत में इजाफा की। कीमत 10 रुपये मजीद बढ़ गई। घरेलू सिलेंडर 2,835 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 10,900 रुपये में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। अमेरिकी करेंसी की उड़ान जारी। डॉलर आज 3 रुपये 48 पैसे महंगा। इंटरबैंक में 239 रुपये 50 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 242 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।
लाहौर रायवन के इलाके में SHO मोहम्मद रजा इन एक्शन जाली सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान खान को धर लिया। मुलजिम के कब्जा से राइफल, यूनिफॉर्म, जैकेट, जर्सी, कैप और पिस्तौल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका, गाल टेस्ट में मेजबान टीम ने शाहीनों के पर काट दिए। कप्तान बाबर आजम के अलावा पूरी टीम रेत की दीवार साबित। दूसरी इनिंग्स में 261 रन पर ढेर। श्रीलंका ने आखिरी टेस्ट जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद किए जाने की डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस में अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया। PDM का इजलास मुस्लिम लीग हाउस चक शहजाद में हुआ। इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब, आफ्ताब शेरपाव, ताहिर बजिंजो समेत दीगर ने शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और ANP को PDM में शमूलियत की दावत दे दी है। ज़राए के मुताबिक PDM ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अवामी राब्ता मुहिम चलाने का फैसला किया है। PDM ने इलेक्शन कमीशन से PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का भी मुतालबा किया है। मरियम नवाज ने PTI के इस्तीफे फौरी मंजूर करने का भी मुतालबा कर दिया। उनका मजीद कहना था कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं माना गया। हमें नजरसानी में जाना है या खामोश रहना है, फैसला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि रियासत के तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में किए गए अपने खिताब से मुतालिक एक ट्वीट की। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा कि कौमी असम्बली में मेरे खिताब का मरकज़ और महवर था कि जमहूरी निज़ाम को बेहतरीन तरीके से चलने दिया जाए और इसे मौसर अंदाज में काम करने दिया जाए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि यह बहुत ज़रूरी है कि रियासत के तमाम इदारे अपनी मुतय्यन करदा आईनी हदूद में रहकर काम करें। इस चीज़ को समझे बगैर हम दायरे में घूमते रहेंगे और कहीं भी नहीं पहुँच सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि क्या वो इस माहौल में डिलीवर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। शहबाज शरीफ को जिन चैलेंजेस का सामना है वो इनसे मुनासिब तरीके से नबरदास्मा नहीं हो पाएंगे। आसिफ जरदारी अपने साहबजादे बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। जिम्मेदारी से कतराएंगे, या तो उन्हें अपना मनसब छोड़ देना चाहिए या अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और अगर ऐसा वो नहीं करते तो रास्ता निकाल दिया जाएगा। ये तो हो नहीं सकता ना कि वो नहीं चाहेंगे तो पंजाब की काबीना नहीं बनेगी। पंजाब की काबीना पंजाब के मसाइल को आगे बढ़ाने के लिए वजीर आला की मावनत के लिए दरकार है। और बहुत सी चीजें होती हैं जो कि चीफ मिनिस्टर को अपनी काबीना से मशावरत के तहत करनी पड़ती हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस का तकाजा ये है तो काबीना तश्कील पाएगी और उसका हलफ भी होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने जो धमकी लगाई है, मैं समझता हूँ ये डेस्परेशन की निशानी है। दिस शोज कि वो कितने डेस्परेट हैं, दिस शोज वो कितने तिल मिला रहे हैं और उनकी सफ़ों में कितनी घबराहट है। नहीं तो वो भी जानते हैं, लॉ नोइंग है कि गवर्नर रूल इस माहौल में मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। उसका कोई जवाब नहीं बनता, कोई कानूनी, कोई इखलाकी, कोई सियासी जवाब नहीं बनता। और अगर करते हैं तो उनको खिफ़त उठानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल किया, देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, और पंजाब में हमारी मखलूत गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आज़म को सोचना चाहिए कि क्या इस माहौल में वो डिलीवर कर सकते हैं।
हमारी राय में डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगर इस्लामाबाद की हदूद तक उनकी रिट है तो वो जो पाकिस्तान के चैलेंज। यहां वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर रायवन के इलाके में एसएचओ मोहम्मद रजा इन एक्शन, जाली सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान खान को धर लिया गया। मुलजिम की कब्जा से राइफल, यूनिफॉर्म, जैकेट, जर्सी कैप और पिस्तौल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर। लाहौर में शहरियों पर वर्दी का रौब जमाने वाला जैली सब इंस्पेक्टर असली इंस्पेक्टर के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम रमजान नियाजी पुलिस की नंबर प्लेट लगाकर रायविंड के इलाका में घूम रहा था कि एसएचओ रायविंड सिटी ने पुलिस की नंबर प्लेट लगाने की वजूहत पूछी तो मोहम्मद रमजान ने आए बाएं शाएं की, फिर अपना तारुफ सब इंस्पेक्टर करवाया। एसएचओ रायविंड सिटी मोहम्मद रजा के तवील तारुफ और सवाल जवाब में शको शुबात पैदा हुए तो ये बात वाज़ेह हो गई कि प्राइवेट शख्स ने सरकारी यूनिफॉर्म पहनकर न सिर्फ शहरियों पर रौब जमाया बल्कि वर्दी की भी तौहीन की है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रमजान नियाजी अरसा 10 साल से सरकारी यूनिफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कब्जा से पुलिस की यूनिफॉर्म, पिस्टल, राइफल, कैप, गोलियां, कारतूस और यूनिफॉर्म के मुख्तलिफ बैचेज बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहां आपको बताएं, नए आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान मुकदमात और गिरफ्तारियों की तफसीलात तलब। एआईजी ऑपरेशंस और सीसीपीओ समेत दूसरे अजला के आरपीओस को मरासला लिख दिया है। आपको बता रहे हैं कि नए आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान मुकदमात और गिरफ्तारियों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। एआईजी ऑपरेशंस और सीसीपीओ समेत दूसरे अजला के आरपीओस को मरासला लिख दिया गया है। नए आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान मुकदमात और गिरफ्तारियों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। एआईजी ऑपरेशंस और सीसीपीओ समेत दूसरे अजला के आरपीओस को मरासला लिख दिया गया है। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम साबर, खतरे की घंटी बजा दी गई है, तफसीलात तलब कर ली गई हैं। वसीम साबर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। वसीम साबर, अपडेट कीजिएगा, ये आईजी पंजाब की जानिब से तफसीलात तलब की गई हैं। आईजी पंजाब जो नए तैनात किए गए हैं फैसल शाहकार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तशद्दुद, आंसू गैस और शेलिंग के दौरान जो लोग जख्मी हुए थे उनकी भी रिपोर्ट तलब कर लिया और तमाम सूबे के आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ और सीसीपीओ लाहौर समेत तमाम अफसरान को जो है वो एक मरासला जारी कर दिया है, जिसमें जो है वो शेलिंग के जितने भी जो है वो जेर इस्तेमाल आए थे राइफलें भी, उनकी भी तादाद जो है वो मंगवा ली है। लेकिन जो कि पाकिस्तान तहरीक के कारकुनान है और उनके जो लीडर हैं वो भी इस बात पे जो है वो मुतफिक हैं और यही कह रहे हैं कि जो लोगों ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए। तकरीबन अब तक जो है वो 257 लोगों की एक फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हवालदार और पुलिस कांस्टेबलान जो है वो शामिल है, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जो है वो तशद्दुद किया था, आंसू गैस पर शेलिंग की थी, क्योंकि ये लोग इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहते थे। जिस तरह से बत्ती चौक जो है वो एक बड़ा क्राउड था कि कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे थे, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है उन पर तशद्दुद किया गया, जिसमें जो है वो सीसीपीओ लाहौर को भी तब्दील कर दिया गया है और दीगर इजला के जो है वो डीपीओ को भी जो है वो तब्दील कर दिया गया है। आइंदा भी 24 घंटों में बड़े पैमाने पर जो है वो तबादले के जो है वो इम्कानात मतवक्को हैं। जबकि मैं बताता चलूं कि 250 से ज्यादा लोगों के खिलाफ जो है वो एक दरख्वास्त तैयार कर ली गई है, जिनके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात जो है वो दर्ज किए जाएंगे। वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
आईजी रेलवे राव सरदार अली खान की ज़ेर सदारत CPO में तारफी SRP कॉन्फ्रेंस मजमूई तौर पर जराइम, नज़्म ज़ब्त, ड्यूटी की तश्कील, ट्रेन हादसा और अमूमी मसाइल इजलास के एजेंडा में शामिल थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आईजी रेलवे राव सरदार अली खान की ज़ेर सदारत CPO में तारफी SRP कॉन्फ्रेंस हुई है और मजमूई तौर पर जराइम, नज़्म ज़ब्त, ड्यूटी की तश्कील, ट्रेन हादसा और अमूमी मसाइल इजलास के एजेंडा में शामिल थे। आपको अपडेट करेंगे कि आईजी रेलवेज राव सरदार अली खान की ज़ेर सदारत ये CPO में तारफी SRP कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर जराइम, नज़्म ज़ब्त, ड्यूटी की तश्कील, ट्रेन हादसा और अमूमी मसाइल इजलास के एजेंडा में शामिल थे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ राना इशफाक से। राना इशफाक, इस इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवेज में नए तैनात होने वाले आईजी राव सरदार अली खान की ज़ेर सदारत CPO में तारफी SRP कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। इंस्पेक्टर जनरल रेलवे पुलिस राव सरदार अली खान ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में तारफी वीडियो लिंक के कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में हर डिवीजन के SRPs ने रेलवे आईजी को अपने दायरा इख्तियार से मंजूर शुदा नफरी असामियों की तादाद और थाना चौकियों की तादाद से आगाह किया, जबकि राव सरदार अली खान ने इनके बयान करदा मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई है और RSP को आईजी रेलवे ने हदायत की है कि तमाम अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से सारे अंजाम दें, जबकि गायब होने वाले मुलाजमीन और अफसरान को सलाहों के पीछे बंद किया जाए। राना इशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। DC लाहौर उमर शेख चट्टा की हिदायत के बाद ज़िला इंतजामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार कुर्रतुल-ऐन जफर का रेलवे स्टेशन पनागा का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया गया। पनागा इंतजामिया को तमाम तर इंतजामात बेहतर से बेहतर बनाने की हिदायत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार कुर्रतुल-ऐन जफर ने दौरे के दौरान पनागा में ठहरने वाले अफराद को फराहम किए जाने वाले बिस्तर का जायजा लिया। पनागा में CCTV कैमरे मुकम्मल तौर पर फंक्शनल करने के अहकाम जारी किए गए। वफाकी वज़ीर रेलवे की हिदायत पर फेसबुक और खुली कचहरी का इनेकाद। DS रेलवे लाहौर ने रेलवे मुलाजमिन समेत अवामी मसाइल सुने। डिविजनल सुपरिटेंडेंट हाजी मोहम्मद हनीफ कुल का कहना था कि शिकायत और मसाइल का मेरिट और पॉलिसी के मुताबिक तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। D ऑफिस कमेटी रूम में लगने वाली खुली कचहरी में 36 अफराद ने शिरकत की। रेलवे मुलाजमिन और आम लोगों ने पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, रेलवे घरों की मुरम्मत, अलाटमेंट और सफाई के मसाइल को सामने पेश किया गया। और यहाँ आपको बताएंगे लाहौर शाहदरा के इलाके में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। 2 मुसल्ला डाकू गन पॉइंट पर शहरी से 4 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने दौरान वारदात फायरिंग भी की है। तफसीला जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। वसीम, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। देखें, ये शाहदरा का इलाका है जहाँ पर शहरी अपनी गाड़ी पर जा रहा था, जिसने जो है वो बैंक से 4 लाख रुपए रकम निकलवाई, तो उसके पीछे 2 डाकू लग गए और शाहदरा मोड़ पे दिन दिहाड़े जो है वो सारी दुनिया के सामने जो है वो गन पॉइंट पर उनसे 4 लाख रुपए छीन लिए। जब शहरियों ने मज़ाहमत की तो उसने शहरी पर 2 फायर किए, जो कि शहरी के हाथ को छूता हुआ जो है वो फायर गुजरा। लेकिन अगर बात की जाए लाहौर पुलिस की, तो जिस तरह से डकैती की वारदात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं पर आज शाहदरा चौक के अंदर जो है वो एक गाड़ी के जो है वो शहरी गाड़ी चला रहा था, उसके ऊपर भी जो है 2 फायर किए गए और उससे 4 लाख रुपए जबरदस्ती गन पॉइंट पर छीन कर जो है वो डाकू सरेआम दनाते हुए फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। ताहाल पुलिस ने CCTV फुटेज जो है वो हासिल कर ली है, लेकिन अभी मुल्जमान की तलाश जारी है। मैं बताता चलूं कि मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ताहाल गिरफ्तारी किसी की भी अमल में नहीं लाई जा सकी। वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंग्रोव्स का आलमी दिन मनाया गया। मज़ीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंग्रोव्स का आलमी दिन मनाया। मैंग्रोव्स इकोसिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल अक़वामी दिन हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि एक मुनफरद, खुसूसी और कमजोर माहौलियाती निज़ाम के तौर पर मैंग्रोव्स की अहमियत के बारे में शऊर उजागर किया जा सके। ये दिन साहिली इलाकों के करीब माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ में मैंग्रोव्स के अहम किरदार की याद दहानी करवाता है। मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों का मकसद बड़ी हद तक मैंग्रोव्स की तबाही को रोकना है। MSA ने भी मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया।
जिसका मकसद मैंग्रोव के पौधे लगाने के फवायद को मुस्तहकम करना, तामीरी इक़दामात को तकवीद देना और मैंग्रोव के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही का एहतमाम करने वाली सरगर्मियों को तकवीद देना है। इस सिलसिले में हेडक्वार्टर PMSA में PMSA के अफसरान और अमले अरकान के लिए मैंग्रोव की अहमियत के हवाले से लेक्चर्स का एहतमाम किया गया, जिसे कराची यूनिवर्सिटी के मेहमान मुकर्ररीन ने दिया। PMSA सिंध की क्रीक एरियाज में महकमा जंगलात SFD के साथ मिलकर मुसलसल गश्त भी कर रहा है। PMSA ने कराची फिशरीज साहिली अड्डों, PMSA की जहाजों, कश्तियों और चौकियों पर इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए खुसूसी बैनर्स भी तैयार किए गए। दीगर सरगर्मियों में कोरंगी फिश हार्बर में मैंग्रोव के पौधे लगाने की तकरीब शामिल थी, जिसके बाद कम्युनिटी के काबिल जिक्र अफराद को PMSA दस्तावेजी फिल्म की पेशकश शामिल थी। अफसरान और अमले के अरकान ने जोशो खरोश के साथ तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लिया। किसानों को सहूलियात की फराहमी का मिशन हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा ज़राअत ज़रई खादों की आसान दस्तियाबी और प्राइस कंट्रोल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुकार ला रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हदायत पर महकमा ज़राअत जदीद खादों की आसान दस्तियाबी और प्राइस कंट्रोल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुकार ला रहा है। इस ज़मन में महकमा ज़राअत ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तावन से डैशबोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसके जरिए खादों की तरसील और कोटा को मॉनिटर किया जाएगा। ई फर्टिलाइजेशन या डिजिटल गिरदावरी का निजाम 1 अगस्त 2022 से सुबह भर में नाफिजुल अमल किया जा रहा है। डिजिटल गिरदावरी के जरिए काश्तकारों को घर बैठे SMS के जरिए यूरिया खाद के कोटा और करीबी सेंटर के मुतालिक तफसीलात इरसाल की जाएंगी। इस निजाम के तहत काश्तकार यूरिया खाद के हसूल के लिए अपने मोबाइल फोन से अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यूरिया स्पेस लिखकर 8070 पर SMS करेंगे। काश्तकार गिरदावरी रिकॉर्ड में तस्हीह व तरमीम के लिए अपने करीबी अराजी रिकॉर्ड सेंटर से राब्ता करेंगे। खादों की अदम दस्तियाबी या जायद कीमत पर फरोख्त करने के मुतालिक काश्तकार ज़री हेल्पलाइन 0800170000 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। डिजिटल गिरदावरी के निजाम से हर काश्तकार अपने मुकर्रर करदा कोटा के मुताबिक यूरिया खाद का मुकर्रर करदा कीमत पर हसूल कर सकेंगे। इस मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब राना अली अशद ने कोहिनूर न्यूज चैनल से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, गुज़श्ता कुछ महीनों से पूरे पंजाब में हमारे किसान भाइयों को खादों की अदम दस्तियाबी की शिकायत है और ओवर चार्जिंग की शिकायत भी हमें आ रही है। तो इसके लिए हम गुज़श्ता 6-7 महीनों से मुख्तलिफ काविशें कर रहे थे और उन जो काविशों का नतीजा है वो एक बिल्कुल नए सिस्टम की सूरत में हम सामने लेके आए हैं, जिसका नाम हमने ई फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रखा है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब है कि जितनी भी मुस्तकबिल में खाद की तरसील होगी वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए होगी। टेक्नोलॉजी जहाँ हमारे बहुत सारे मसाइल को हल करती है, वहाँ पे हमारे बहुत सारे जो प्रोसेस हैं उनको ट्रांसपेरेंट भी बना देती है और आसान भी कर देती है। तो हुकूमत पंजाब ने एक नया निज़ाम बिल्कुल बनाया है खाद की तरसील का, स्पेशली यूरिया खाद की तरसील का, कि 1 अगस्त से ये पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल हो जाएगा। इस निज़ाम के तहत कोई भी किसान है उसको घर बैठे उसकी मतलूबा खाद के बारे में तफसीलात मुहैया कर दी जाएंगी। वो घर बैठे अपना यूरिया लिख के अपने फ़ोन से और स्पेस दे के अपना CNIC नंबर लिख के 8070 पे SMS करेगा, तो हमारा सिस्टम विद नो टाइम उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि आपकी इतनी खाद का जो कोटा है वो आपके लिए मखसूस है और आप किसी भी करीबी डीलर से के पास जाकर अपनी खाद जो है वो ले सकते हैं। तो वो जो शख्स है वो अपने फर्टिलाइज़र के कोटे के मुताबिक चाहे तो पूरी फर्टिलाइज़र ले या अगर उसकी ज़रूरत फ़िलहाल पूरी लेने की नहीं है पूरा कोटा, तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आधा भी ले सकता है या कम भी बैग्स ले सकता है। और इसमें हमने चेक्स रखे हैं। पहला एक SMS आ गया, इसके बाद एक OTP जनरेट होगा 1 टाइम। इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल इंतखाबात का इनेकाद हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में इनेकाद हुआ। EFP के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी शामिल हुए। चेयरमैन EFP डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन भी इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर DG पंजाब रेंजर्स का कहना था कि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब घुड़सवारी से मुतल्लिका खेलों के फ़रोग़ के सिलसिले में हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मोहम्मद मालिक भल्ला ने शोबा प्लानिंग और
इवैल्यूएशन का दौरा किया। जदीद तरीन 9211 वर्चुअल गवर्नेंस सिस्टम का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान डायरेक्टर प्लानिंग डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक को डायरेक्टरेट के मुख्तलिफ शोबों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के वर्चुअल गवर्नेंस सिस्टम का लाइव मुजाहरा भी किया गया। डायरेक्टर प्लानिंग ने बताया कि सर्विस डिलीवरी बारे तमाम मॉड्यूल्स और मोबाइल एप्लीकेशन इस निज़ाम का खासा है। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।